अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हैदराबादी शामी कबाब की रेसिपी जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये देखिए कितने बेहतरीन ये शामी कबाब बने हैं। टेक्सचर इसका बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही में ये हरी चटनी भी हम बनाएंगे जो बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगी। कबाब के लिए स्पेशल चटनी और शामी कबाब। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक कुकर गर्म करने रख देंगे और कुकर में हम ट्रांसफ़र कर देंगे 250 ग्राम गोश्त। तो यहाँ पर मैंने बिना हड्डी का गोश्त ले लिया है। छोटे छोटे देखिए इस तरह से इसके टुकड़े करा लिए हैं ताकि गोश्त हमारा जल्दी गल जाए। उसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे चने की दाल। तो यहाँ पर 50 ग्राम मैंने ले ली है चने की दाल, जिसे मैंने 15 मिनट पहले से ही पानी में भिगो कर रखा हुआ था। वो चने की दाल हम इसमें डाल देंगे। 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे। साथ में हम यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऐड कर देंगे हरा धनिया, 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ में ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना था, तो यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, या आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं साबुत भी अदरक लहसुन। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढककर रख देंगे। तो सीटी हमें ले लेना है इसमें 3 मीडियम फ्लेम पर। जब तक 3 प्रेशर आ जाएंगे मीडियम फ्लेम पर तब तक हम इसे रहने देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मैं ढककर इसे रखने वाली हूँ। पूरा पानी हमें ड्राई कर लेना है। तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमें जो ये पानी जो हमने 3 प्रेशर लेने के बाद गोश्त जो है वो गल गया है, तो अब ये बस एक्स्ट्रा बचा हुआ हमें पानी को ड्राई कर लेना है। तो ये जो पानी है हम इसे ड्राई कर लेंगे। ये देखिए चने की दाल और गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से अभी गल गया है। तो बस हाई फ्लेम पर अब हम इसे पकने देंगे। जब हाई फ्लेम पर इस तरीके से देखिए पक जाएगा, पूरा पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, तब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमें इसे पीस लेना है। तो ठंडा जब हो जाए तब हम मिक्सर जार में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे एक ग्राइंड कर लेंगे। उसमें और चीज़ें हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर ग्राइंड मारने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून दही। साथ में ऐड कर देंगे पुदीना 2 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून ऐड कर देंगे हरा धनिया और फिर से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो अगर आपके पास बड़ा मिक्सर जार है तो आप पूरा मसाला एक ही साथ पीस सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके पीस रही हूँ। तो ये देखिए हमने इसमें ऐड कर दिया है और ये मसाला देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गया है। तो सारी चीज़ें अब हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये मैंने पूरा गोश्त को पीस लिया है, साथ में मसाले डालकर भी पीस लिए थे। अब हम इसमें एक अंडा डाल देंगे। तो ये अंडे की सिर्फ हमें सफ़ेद ही ऐड करना है इसमें। साथ में 1 टीस्पून ऐड कर देंगे देसी घी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। ये देखिए अंडा, जो हमने मसाला डाला है, घी, जिससे इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। तो ये अब हमारा मसाला मिक्स हो गया है। तो इसके हमें कबाब बना लेना है। तो पहले कबाब बनाने से पहले हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो कोयले को मैंने गरम करने रख दिया है और हम इसमें कोयले की भाप देंगे, जिससे इसका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो एक स्टील की प्लेट या आप इस पर फॉयल पेपर पर भी इसे रख सकते हैं। तो ये देखिए एकदम गरम कोयला हम इस पर रख देंगे और इस पर हम डाल देंगे तेल, घी या बटर और ढककर अब हम इसे रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि स्मोकी फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था 2 से 3 मिनट के लिए और ये देखिए बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर जो है वो कबाब के मसाले में आ गया है। तो ये प्लेट हम यहाँ से निकाल देंगे और अब हम इसे फिर से मिक्स कर देंगे। और अब जो कबाब में से खुशबू आ रही है कबाब के मसाले में से, वो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब हम इसे कबाब तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कबाब का मसाला, लगभग 1 टेबलस्पून से ज़्यादा लिया है मैंने, 1.5 टेबलस्पून जितना। और अब हम इसका कबाब तैयार कर लेंगे। तो पहले हम इसे गोल शेप देंगे इस तरह से, जैसे रोटी का हम गोला तैयार कर लेते हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए पहले इस तरह से मैंने गोल शेप दे दिया है।
तो आप चाहे तो इस तरीके से दे दे, या तो फिर मैं यहाँ पर इस तरह से शेप दे रही हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हैं जैसा आप पसंद करते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं दे रही हूँ। सारे कबाब को हमने इसी तरीके से तैयार कर लेना है। और ये देखिए लगभग आधा इंच जितना मैंने इसे मोटा रखा है। और सारे कबाब को हमने इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो तेल भी मैंने अभी गरम करने रख दिया है। तो साइड में देखिए अभी तेल मैंने गरम करने रखना है। तो यहाँ पर मैंने पैन में डाल दिया है तेल, और तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम इसमें कबाब को फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। तो ये ज़्यादा हम कबाब एक साथ ऐड नहीं करेंगे। जब इस तरीके से देखिए गोल्डन कलर आ जाए तब हम इसे पलट लेंगे, और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरीके से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो ये गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। ये देखिए सारे कबाब मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे कबाब मैं इसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ, और ये देखिए बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे सर्व किया है पुदीना, प्याज, नींबू और हरी चटनी के साथ। तो यहाँ पर मैं इसे सर्व कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये कबाब। आप भी बकरीद में ये कबाब ज़रूर बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगे। आप नॉर्मल कबाब हमेशा बनाते हैं, इस तरीके से हैदराबादी शामी कबाब भी ज़रूर बनाएं। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है इसमें, क्योंकि हमने इसमें सारे मसाले पीसे हैं, स्मोकी फ्लेवर दिया है, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये गर्मा गर्म कबाब आप सर्व कीजिएगा हरी चटनी के साथ, जिसकी रेसिपी मैं अभी बताने वाली हूँ। और ये देखिए हरी चटनी भी बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो ये देखिए हमारा कबाब और ये मज़ेदार चटनी। तो चलिए अब चटनी बनाते हैं। तो एक मिक्सर जार में हम डाल देंगे हरा पुदीना और हरा धनिया। तो पुदीना और हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आधा कप मैंने पुदीना और 1 कप हरा धनिया लिया है। 2 हरी मिर्च और एक छोटी सी प्याज कटी हुई, लगभग 1/4 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ा सा नमक और आधा नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। चटनी में नींबू का रस ऐड करने से चटनी जो है वो काली नहीं होती है, हरी ही रहेगी। अब हम मिक्सर जार ढक देंगे और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और चटनी हमारी बनकर तैयार। तो ये देखिए चटनी भी तैयार हो गई है। तो आप भी इसी तरीके से कबाब और चटनी ज़रूर बनाएं। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और बकरा ईद में ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।